नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जब से लाइव क्लास ले रहे हैं, जब से लाइव सेशन आप लोग कटआउट ले रहे हैं, तब से मैं कह रहा हूं कि आप लोग के फॉर्म का डेट बढ़ेगा और फाइनली आज आप लोग के फॉर्म का डेट बढ़ गया है। तो जो कुछ भी मैं आपको बताया था, जैसे बताया था वैसे हुआ है। और जो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने चेंजिंग करने के लिए कहा है, लेकिन एक इनका टर्म एंड कंडीशन है। बस टर्म एंड कंडीशन क्या है कि OTR, अगर आप OTR किए हुए हैं और उसमें आपका नाम, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके नाम, लेकिन ये गलत हुआ है आप लोग के साथ, क्योंकि जो बच्चा 69 में फॉर्म भरा होगा, अगर उसके नाम में गलत हो तो क्या वो हमेशा फॉर्म गलत भरेगा? तो इस चीज़ को आयोग ध्यान नहीं दिया है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर ये करेक्शन कराएंगे। किसके नाम को छोड़ के? आपके नाम को छोड़ के, पिता के नाम को छोड़ के, माता के नाम और जन्म तिथि के कॉलम को छोड़ के ये सभी कॉलम में करेक्शन कराएंगे। यानी कि एक चीज़ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है कि जो आपका अपडेट आया हुआ है, सपोज आप मान के चलिए कि 69 वाले स्टूडेंट जो फॉर्म भरे होंगे, अगर वो अपने पापा का नाम गलत फॉर्म भरते हैं तो क्या वो आगे भी गलत करेंगे? इस चीज़ को आयोग को सोचना चाहिए। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, साइन, हर एक चीज़ में आपका करेक्शन होगा। कब होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। और हम लोग पहले से भी कह रहे थे, और देखिए जब मैं आपसे बोल रहा था तो मैं कहता कि मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो ऑथेंटिक आता है। ऐसे हम लोग कुछ बोलते नहीं है। हम लोग कहते कि आपको करेक्शन डेट मिलेगा, क्योंकि हमारे सर जो उस दिन निखिल सर थे वहाँ पे गए भी थे और उसके बाद उन्होंने पता किया वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को ये बोला गया कि सर हम लोग करेक्शन डेट देंगे, लेकिन अभी हम लोग जब तक कमेटी गठन नहीं होती तब तक हम लोग ये कंफर्म नहीं करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ करेक्शन कराना है। तो फाइनली आपका एग्जाम का डेट और फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड हो चुका है। एग्जाम का डेट पहले से एक्सटेंड हो चुका था और आपका करेक्शन क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट कि आपको क्या है कि जब भी आपका करेक्शन होगा उसमें आपके नाम, पापा के नाम, मम्मी के नाम और डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के बाकी ये करेक्शन कराने के लिए कहे हैं। अब इसमें क्या है कि 19/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, जो आपका इसका डेट खत्म होने वाला था, उसका अंतिम तिथि था, उसको अपडेट किया गया है। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि 17वीं BPSC का जो फॉर्म भरा गया है, आवेदन बच्चे फॉर्म भरे गए हैं, अगर आपके भुगतान करने की आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और उनके, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे, सिंपल से इस लाइन का मतलब यही हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म को कंप्लीट कर चुके होंगे, या कुछ बच्चे जो है फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो बच्चे फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं उनको क्या है कि अपडेट का ऑप्शन 19 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। एक बात ध्यान समझिएगा, आपका जो डेट, एग्जाम का डेट बढ़ गया है। आपका डेट कब तक बढ़ा है मैं आगे आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट कि अगर आपके नाम, मम्मी के नाम, पापा के नाम, डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के बाकी ये चीज़ करेक्शन कराने के लिए कहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एक करेक्शन कराएंगे। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये अपडेट कब से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मान के चलिए कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म को कंप्लीट कर लिया, कुछ स्टूडेंट फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको अपडेट कब से मिलेगा? लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 19 तारीख से। 19 तारीख से उनको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और ये 19 तारीख से उनके जब यूजर ID पासवर्ड को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड जो थर्ड वाला पॉइंट है उसको हम समझते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका क्या है कि पेमेंट हो चुका है और वो अपने जेंडर में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई मेल से फीमेल हो गया, फीमेल से मेल हो गया है, तो वो भी सुधार कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा और वो अपनी प्रॉब्लम को इस एड्रेस पे, जो आपका एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। उसके बाद से क्या है, आपका वो चीज़ करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट था वो 4/11/2024, यानी कि आपके फॉर्म के लास्ट डेट को क्या है, इंक्रीज कर दिया गया है। 4/11/2024 को क्या है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और अपडेट का लिंक कब से एक्टिवेट हो जाएगा? 19/10/2024 से 4/11/2024 तक आपको अपडेट कराया जाएगा। तो अब आप लोग परेशान ना होइए, अब आप आराम से फॉर्म भरिए। और बस दिक्कत उन स्टूडेंट के लिए है कि जिन स्टूडेंट का मम्मी का नाम, पापा का नाम और उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी और किसी का कोई गलती है तो उसका समाधान है। अब हमें जहां तक लग रहा है कि जो स्टूडेंट अदर स्टेट वाले हैं वो भी अब फॉर्म को अप्लाई करें और उसी पे पेमेंट करें। और क्योंकि देखिए अगर आप बिहार के हैं, पहले 69 में आपने अदर फॉर्म भरा था, तो अब आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा, आयोग बोला है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी करेक्शन करिएगा वो हमें लग रहा है कि आपको वन टाइम ही करेक्शन कराएगा, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दे करिएगा। और पेमेंट के बारे में बोला गया है कि अगर आपका पेमेंट कट गया है तो पेमेंट दोबारा आपका आने की पूरी संभावना है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आपके फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका कब है? फॉर्म का लास्ट डेट 4/11/2024 हो गया है। और जिन स्टूडेंट ने फॉर्म कंप्लीट कर लिया वो 19/10/2024 से 4/11/2024 तक वो क्या करेंगे,
करेंगे, अपने पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप वहाँ से अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो अब जितने भी लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिक्कत था, जितने भी लोग का और प्रॉब्लम था, वो तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू है, नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जिनका एड्रेस था वो भी सही हो जाएगा। नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम जिनमें दिक्कत है वो अब क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा डाउट होता है, तो उसके लिए देखिए क्या होता है। लेकिन अभी जैसा कि हम लोग पहले से कर रहे थे, और हम लोग को जब इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलता है तभी बताते हैं, ऐसे हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता हूँ। मैं लाइव वीडियो में बोला हूँ, सभी से बोला हूँ कि अगर आपका करेक्शन, मैं बोला हूँ कि करेक्शन डेट आपका आएगा, और मैं आज भी बोला हूँ कि आपका फॉर्म का डेट एक्सटेंड होगा। तो अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो एक बार जाके लाइव सेशन देख लेगा। और कुछ लोग उसमें कमेंट भी करें कि आपको कुछ पता नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। जब तक हम लोग को ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता तो हम लोग कुछ नहीं बताते हैं। और ये चीज़ मैं फर्स्ट डे से कर रहा हूँ कि करेक्शन डेट आपका आएगा, बट क्या करेक्शन कराएंगे ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है। और यही हम लोग को जो वहाँ गए थे तो हम लोग को यही इन्फॉर्मेशन मिला था। तो ये अपडेट है। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है आप लोग को तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं लाइव सेशन लूंगा, अदरवाइज लाइव सेशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा, मेरे पास कॉल आएगा तो मैं लूंगा, नहीं तो अदरवाइज इस चीज को मैं क्लोज कर दूंगा। बाकी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो मेरे यूट्यूब क्रिएशन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।